हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो टॉपिक है हमारा मैथ पर आधारित है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि हमने इंग्लिश पर जो कुछ वीडियो हैं उन सबको हम बनाने का धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। ये जो हमारा मैथ पर आधारित ये प्रश्न है, इन प्रश्न में हम देखेंगे कि जो गणित के जो सवाल है, जो मैथ के सवाल है, उनको हम आसानी से कैसे सॉल्व करें। हम ये भी देखेंगे कि कुछ जो फार्मूले हैं उनको हम ना याद करना चाहें और आसानी से अगर कोई सवाल लगाना चाहें तो कैसे लगाएं। ये जो गणित के सवाल है ये कुछ बेसिक सवाल हैं और इससे आप सीखेंगे कि जो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनको हम आसानी से कैसे सॉल्व करें। जब हम अंग्रेजी का वीडियो बना रहे थे तो उसमें आपने देखा था कि हमने किसी भी सेंटेंस को अगर ट्रांसलेट करना होता तो किसी भी रूल्स और नियम का ज़रूरत नहीं होती थी। उस तरीके से हमने आपको ट्रांसलेशन करने का बताया। आपको हमने रीजनिंग में बताया कि रीजनिंग को हम कैसे सॉल्व करते हैं, रीजनिंग के जो प्रश्न हैं उनको हम आसानी से कैसे सॉल्व करें। ये जो मैथ का क्वेश्चन है, मैथ में आप देखेंगे कि जो ये संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, इन प्रश्न को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे करें। हमें यह भी सीखना है कि हम बिना जो फार्मूला है उसके अगर हम इन प्रश्न को अगर हम हल करना चाहें तो कैसे हल करें। इस तरह से संबंधित ये प्रश्न जो है कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनमें इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो एक लाइन लिखा होगा और उस लाइन में वो प्रश्न करेगा और उस लाइन के हिसाब से ही आपको जवाब देना होता है। जैसे ये पहला प्रश्न आपका लिखा हुआ है, एक संख्या 54 से उतना अधिक है जितना 82 से कम है। अब हमें यह ध्यान लगाना कि एक संख्या वह कौन सी संख्या है जो 54 से अधिक हो जाती है और 82 से कम हो जाती है। तो बस हम उस संख्या का पता लगा लें तो हम कटाक से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। माना कि वो संख्या है, माना वो संख्या कोई है x। अब ध्यान दीजिए, मान लिया, हम मान कर ही करेंगे क्योंकि मैथ में जो इस तरीके के जो सवाल होते हैं उनमें अधिकतर हम अपने मन से किसी एक संख्या को हम ले लेते हैं। जैसे ये संख्या x हमने ले लिया इसको। अब ये कह रहा है कि एक संख्या 54 से उतना अधिक है। तो देखिए 54 से ये अधिक है तो ये संख्या जब 54 से अधिक होगी तो ये प्लस में होगी और 54 होगा माइनस में। ये हो गया 54 माइनस में होगा कि 54 कम है और उसके बाद में फिर कह रहा है ये इक्वल हो गया बराबर जितना 82 से कम है। अब ये संख्या 82 से कम भी कह रहा है, यानी एक जगह करके 54 से ये अधिक है प्लस में हो गया और फिर ये कह रहा है कि 82 से ये संख्या कम है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये 82 हो गया, ये माइनस हो गया x। अब ये हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए, अगर हम इसको सॉल्व कर लें, सिंप्लीफिकेशन कर लें, सरलीकरण कर लें तो x को इधर ले आए, ये हो गया 2x और ये हो जाएगा आपका 54 उधर जाएगा तो 82 और ये प्लस हो जाएगा आपका 54। जोड़ लें, इसको जोड़ लेंगे। उसके बाद हम काट देंगे तो ये 54, 4 और 2 6 हो गए और 8 और 5 13 हो गए। ये 136 हो गया और इक्वल हो गया 2x के। ये 2x बराबर हो गया 136। फिर x बराबर अगर हम लिखना चाहें तो 136 अपान 2x। इससे इसको काट दें, 2 छंग 12, 2 8 16। तो जो x का मान आया वो आ गया आपका 68। वो संख्या है, ध्यान दीजिए, जो संख्या का पता लगाने के लिए कह रहा था वो संख्या आपका है 68। ठीक है, तो एक संख्या जिसको पता लगाना था वो है आपका 68। फिर अगला सवाल है कि एक संख्या का 3/4 का 2/5 यदि 204 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान लीजिए एक संख्या का, तो मान लीजिए माना कोई संख्या है वो है x, सब में मानने का काम करेंगे तो x। तो एक संख्या का 3/4 का 2/5, तो एक संख्या है x, उसका 3/4, ये 3/4 हो गया, उसका 2/5 यानी ये 2/5 हो गया, ये बराबर 204 है। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का सरलीकरण का रूप बन गया। अब इसको हम सॉल्व करते चले, डायरेक्ट इसको हम सॉल्व करते चलेंगे तो आसानी से ये आंसर आपका आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए 204 है तो अगर हम इससे 2 से 2 काट दे तो 2 दूनी 4 हो गया और इसका हम आगे करते चले तो ये हो जाएगा आपका 3x अपान और ये हो जाएगा आपका 2 पंचे 10 और इक्वल हो जाएगा आपका 204 हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसको हम इधर काट दें, इससे ये इधर कट रहा है तो इसको अगर हम इधर काट देंगे 3 एकम 3 हो जाएगा और ये 3 छंग 18, 18 2 20 3 8 24 हो जाएगा। ये हो गया आपका। तो ये x अपान 10 इक्वल ये हो जाएगा 68 और x ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जब मल्टीप्लाई करें तो x इक्वल टू 680। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका 680। जो x का मान है, जो संख्या है वो x का मान निकल गया आपका 680। और ये अगला जो प्रश्न ये कह रहा है कि किसी संख्या के 60% में
40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस तरीके से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनमें अधिकतर आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं हम किसी संख्या को मानते हैं और उसके बाद में हम उस सवाल को जिस तरह पूछता जा रहा है उसी तरीके से हम एक सिंप्लीफिकेशन का रूप बनाते चलते हैं ताकि आसानी से हम सवाल को सॉल्व कर लें। जैसे किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर, अब मान लीजिए माना कोई संख्या है, माना कोई संख्या x उसके 60% में, तो मान लीजिए x का ये हो गया आपका 60%, तो ये 60% है गया। और 60% जब परसेंट हटाएंगे आप, ध्यान दीजिए x का 60% में 40 जोड़ने पर, ये 40 जोड़ने पर फिर उस संख्या का 80% प्राप्त होता है। तो इसी संख्या का ये प्राप्त हो x का 80%, ये x का 80% प्राप्त हो गया। अब देखिए किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन बन गया, x का 60% और प्लस 40 जोड़ने पर ये समीकरण बन गया और x का 80% ये प्राप्त हो गया। अब हम परसेंटेज अगर हटाना चाहें तो ये x हो गया इंटू ये 60 है और परसेंटेज जब हटाएंगे तो इसके अपान में 100 हो जाएगा। ये हो गया आपका 100 और इसमें हमने जोड़ा था 40, तो ये प्लस ये है 40 और ये बराबर हो जाएगा, ये है x इंटू ये 80 हो जाएगा और 80 अपानी हो गया आपका 100, ये आपका 100 हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। यहाँ देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया और 2 चौको 8 और 2 पंचे 10 हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ जो आपका बचा, यहाँ पर ये वाली लाइन देखिए, तो इसका बचा आपका 3x अपान 5 और प्लस ये हो गया आपका 40। अब इधर जो आपका बचा, ये इधर बचा आपका 4x अपान ये हो गया 2 पंचे 10 यानी 5, ये बचा। अभी एक साधारण सिंप्लीफिकेशन एकदम सरलीकरण बन गया। अब हम ये 3x को इधर लेकर चले आएंगे, तो ये 3x अपान 5 को हम इधर लाएंगे तो 4x अपान 5 ये हो जाएगा माइनस 3x अपान 5 और इक्वल टू ये है इसका 40 हो गया। अब इसको ध्यान दीजिए, ये हर सामान है तो हम एक बार लिख लेंगे, अंश को घटा देंगे तो 4x में से 3x जाएगा, ये x बचेगा और ये बराबर है आपका 40 और ये x बराबर हो जाएगा आपका 5 चौक 20, ये आपका हो जाएगा 200। जो x का मान निकल कर आया ये आपका 200 निकल कर आया। अब उसके बाद ये कह रहा है, जो अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक भिन्न है, एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न 5 बचा 8 है, तो मूल भिन्न क्या होगा, हमें मूल भिन्न निकालना। तो एक भिन्न हम मान लीजिए, माना कोई मूल भिन्न है जो है x अपान वाई, ध्यान दीजिए कोई मूल भिन्न है x अपान वाई। अब देखिए x के अंश में 25% वृद्धि करने पर और हर में 20% की कमी करने पर, तो देखिए प्रतिशत में कोई भी चीज़ होगी वो 100% होती है। तो 100% जब होती है तो अंश में अगर हम 20% की वृद्धि करेंगे अंश में, तो x का अगर हम 25% की वृद्धि करेंगे तो x का ये हो जाएगा आपका 125, ध्यान दीजिए 125 हो गया। और ध्यान दीजिए ये 20% की कमी करने पर, तो 20% मतलब अगर 100% है तो 100% में अगर 20% घटा देंगे तो हो जाएगा आपका x का 80%, x का ये हो गया 80%, 80 हो गया तो ये 20% घटा दिया 80 बचा और इसका जो प्राप्त भिन्न है ये वह है आपका 5/8, ये प्राप्त होता है। अब ध्यान ये प्राप्त होता है तो इसके बाद में हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफिकेशन कर लें यानी सरलीकरण कर लें। तो इसके लिए आपका ये y है यहाँ पर, ये सिंप्लीफिकेशन कर लें तो ये 80 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 25 इधर आ जाएगा। तो जो इसका होगा आपका x अपान वाई और उसके बाद है ये 5 इंटू हो जाएगा आपका 80 और नीचे आपका 8 और इंटू 125। इसे हम इसको काट देंगे और उसके बाद में जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 एकम 5 हो गया और ये 5 दूनी 10, 5 हम 25 हो गया। ये देखिए ध्यान दीजिए 8 एकम 8 हो गया और 8 दहम 80 हो गया। फिर ध्यान दीजिए 5 दूनी 10 हो गया और 5 हम 25 हो गया। जो आपका मान निकल कर आया x अपान वाई जो भिन्न है इसका मान निकल कर आपका 2/5, ये आपका आंसर हो गया। जो इसका मान निकल कर आया आप ध्यान दीजिए ये आपका x अपान वाई इक्वल टू 2/5। ये इस तरीके से जो प्रश्न है ये आप कहीं ना कहीं जब मानेंगे तो आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप गौर रखें कि जो बेसिक चीज जो लाइन में कही जा रही है उसी पर आप गौर करें और उसी से आप आसानी से सॉल्व करते चल सकते हैं। उसके बाद कह रहे कि एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है तो संख्या कितनी होगी। अब ये हमें याद करना है। तो एक संख्या का 4/5, मान लीजिए एक संख्या है, ये माना एक संख्या है आपका x और उसका 4/5, तो x का ये हो गया आपका 4/5। फिर उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक ही, तो इसी संख्या के जो x है इसके 2/3 से
10 अधिक है यानी 10 प्लस में है। ये आपका ध्यान दीजिए, जो जिस तरह कहता जा रहा है उसी तरीके से अगर आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आप आसानी से सवाल लगा सकते हैं। इसका जो बनेगा ये आपका बनेगा 4x अपान 5 और इक्वल टू, और ध्यान दीजिए यह हो जाएगा 2x अपान 3 और प्लस ये हो गया आपका 10। ये 10 हो गया। आप ध्यान दीजिए ये 2x प्लस 3 को इधर ले आएंगे और हम आगे सॉल्व करते चले, तो ये हो गया आपका 4x अपान 5 और माइनस 2x अपान 3 इक्वल टू 10। ये हो गया आपका। अब इसको ध्यान दीजिए, इसको हम सॉल्व करते चले तो ये आपका 10 अधिक था तो इसको हम सॉल्व करते चले तो ये हो जाएगा 3 चौक 12x माइनस 5 दूनी 10x और नीचे हो जाएगा 5 15 इक्वल टू 10। ये हो गया। 12 में से अगर 10 जाएंगे तो 2x बचा अपान 15 बचा और इक्वल टू हो गया आपका 10। ये 10 हो गया। आप ध्यान दीजिए ये 2x अपान 15 इक्वल टू 10 हो गया। फिर आगे ध्यान दीजिए, इसको हम 15 को अगर 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x इक्वल टू 15 इंटू 10। ये हो गया आपका x बराबर 15 था मैं 150 अपान 2, तो ये जो x का मान आएगा ये आपका आएगा 75। जो x का मान आएगा ये 75 आएगा। आप ध्यान दीजिए, जो ये लाइन लिखे होते हैं, जो एक सेंटेंस के रूप में जो क्वेश्चन होते हैं वो आप इस तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह ये आपको बताया जाए उसी तरीके से आपको करते चलना है। बस ये शर्त है इसमें कि कहीं ना कहीं आपको जो बेसिक मैथ है वो आना चाहिए। आपको दशमलव नंबर, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, भिन्न संख्या क्या है, फिर जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं मैथ के जो सिंप्लीफिकेशन में इस्तेमाल होते हैं, प्रतिशत, ये सारी चीज़ें आना चाहिए। अगर वो चीज़ आती है तो आप आसानी से जो भी क्वेश्चन होंगे जो इस सेंटेंस नुमा लिखे होते हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। और वीडियो देखने थैंक यू।